उबलते पानी में कलेजी डालें, ना ही कभी कलेजी सख्त बनेगी और ना ही कलेजी से स्मेल आएगी। इस तरह की चटपटी नरम मुलायम कलेजी खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। कलेजी बनाने की इतनी मज़ेदार और आसान रेसिपी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, तो चलें शुरू करते हैं। पानी को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया। जब पानी पकना शुरू हो जाए फिर हम इसमें 1 किलो कलेजी डाल देंगे। ये 1 किलो से थोड़ी सी कम है। साथ में हम 2 चम्मच सिरका और एक लेमन डाल दें। लेमन जूस डाल के, तो लेमन भी आप छिलके भी इसके आप पानी के अंदर ही डाल दीजिएगा और इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे पड़े रहने दीजिएगा। इतनी आसानी से आपकी कलेजी धुल जाएगी कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। चलें, कलेजी को अच्छे से मैंने धो लिया, ठंडी हो गया। अब 1 कप आप इसमें दही शामिल कर दें, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दें, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च भी पीस लिया है। आप इसको अच्छे से मिक्स करें, मैरिनेट करके आप इसको रख भी सकते हो, लेकिन मैंने उसी टाइम इसको पका लिया। अब थोड़ा-सा इसमें ऑयल शामिल करेंगे और अब आप 1 चम्मच लेमन जूस डाल दें और साथ में हम ऑयल भी डाल देंगे और आँच को ऑन कर देंगे। इसी पानी में ये कलेजी इतनी नरम होगी। ये क्यों नरम होगी? क्योंकि हमने इसमें नमक शामिल नहीं किया। आपने भी इसमें नमक बिल्कुल भी नहीं डालना, वरना आपकी कलेजी सख्त बनेगी और गलेगी भी नहीं। तो अब आपको मैं दिखाती हूँ, चेक करवाती हूँ। अभी इसका पानी खुश्क करेंगे, फिर हम इसकी बुनाई करेंगे। जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा, फिर इसकी इतनी अच्छे से बुनाई हो जाएगी, ऑयल ऊपर आ जाएगा। तो चलें दूसरे चूल्हे पे करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। दोबारा से थोड़ा-सा ऑयल लेना, ज़्यादा आपने ऑयल बिल्कुल भी नहीं लेना है। एक बड़ी इलायची, एक तेज़पत्ता डाल दें और साथ में 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। कलेजी कम है इसलिए मैंने मसाले कम रखे हैं। अगर आपके पास कलेजी ज़्यादा हो तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। अब मैंने 2 प्याज लिए हैं, उसको मैंने पीस के डाला है ताकि आपकी जो ग्रेवी है वो स्मूथ बने। इधर हम नमक मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। 2 से 3 टमाटर लिए हैं, उनको भी आपने पीस के डालना है और इतने अच्छे से बुनाई करनी है जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए। अभी आपने इसमें नमक शामिल नहीं करना। दूसरी तरफ हमारी कलेजी की इतने अच्छे से बुनाई होगी, आप इसको ऐसे भी खा सकते हो। इतनी टेस्टी, इतनी यम्मी कि आप उँगलियां ही चाटते रह जाओगे। अभी मैं दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से कलेजी गल गई है। इसमें नमक का इस्तेमाल नहीं किया है इसलिए बहुत जल्दी गली है और उसी दही वाले पानी में ही गल गई है। मैंने कोई पानी शामिल नहीं किया, इसमें कुछ शामिल नहीं किया। इधर दोबारा से अब प्याज और टमाटर के साथ इसकी भुनाई करेंगे और साथ में कुछ मसाले डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। एक तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच आपने इसमें कसूरी मेथी शामिल करनी है। देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी कलेजी तैयार हो गई। अब मैंने थोड़ा-सा इसमें पानी शामिल किया, बहुत कम पानी शामिल करना है। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। जब अच्छे से घल जाए, भुन जाए, जब आप इसको उतारने लगो, 5 मिनट पहले आपने इसमें नमक डालना है। तो इससे पहले भी मैंने आपके साथ कलेजी की रेसिपी शेयर की थी, वो माशाल्लाह से मेरी 32 मिलियन पे गई थी और इस रेसिपी में मुझे आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। अपने सबके साथ शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और प्यारे-प्यारे कमेंट भी करने हैं। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दिया मुझे किन-किन मुल्कों और किन-किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत-बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें।